जिन लोगों को अखरोट खाने हैं, अखरोट बोले तो आरक्षण, जिन लोगों को अखरोट खाने हैं उन लोगों को चाहिए कि वो दांत लगवाएं पहले, और अगर दांत बिना लगवाए वो अखरोट खाएंगे तो मसूड़े छिल जाएंगे, दिक्कत होगी। और जो सरकार कह रही है कि नहीं ये दांत वाले ज़्यादा खा गए हैं, इनको मत दो, जिनके दांत नहीं है इन्हें दो, तो मेरी सरकार से भी अपील है कि वो पहले कम से कम उनके दांत लगवाए जिनको वो खिलाना चाहती है। सवर्ण मानसिकता के लोग हैं जिसमें वो यही चाहते थे कि ये हो, जो पिछले दिनों जाटव, चमार, महार, कुरील, पासी, अहिरवार, गौरे और मीणाओं की जो एकाकी बनी थी, जो दलित समाज इकट्ठा हो रहा था। हम तो 85% बहुजन समाज की बात कर रहे थे। यहाँ तो चमार और बंगियों में जूता, वाल्मीकियों में जूताबाजी लग गया, यहाँ तो जाटव और वाल्मीकियों में जूताबाजी लग गया। क्यों? क्योंकि मनुवादी यही चाहते थे, इन्हें जूता बाजना चाहिए। कभी तुमने देखा है कि ये कहा सवर्णों ने कि ब्राह्मण ज़्यादा आरक्षण खा के ठाकुरों को कम मिला है या बनियों को कम मिला? देखा कभी? नहीं। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर देखा जा रहा है जो पीछे जातियां रह गई वो कम बोल रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जातियां हैं वो एक जाति सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है, सिर्फ चमार जाति को, जाटव समाज को। जो वाल्मीकि समाज अक्सर कहता हुआ नजर आता है कि बड़ा भाई है, कहीं ना कहीं हमारा आरक्षण खाकर बैठा है चमार। जिसको पचाना आएगा वो खाना जानेगा, बात समझ आई? जो पचा लेगा वो खा लेगा, और जो पचा नहीं पाएगा अगर वो खा भी लेगा तो उगल देगा। जिसके मुंह में दांत हैं वो चबाएगा, और जिसके मुंह में दांत नहीं है वो सटकेगा और लैट्रिन में सुबह वैसे का वैसा ही निकाल देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जाटव चमार खा गए, तो आरक्षण कोई गोलगप्पा तो था नहीं जो मुंह में रख लिया और खा लिया। जाटव, चमार, महार, पासी, मीणा, ये 4-5 जाति बड़ी जाति है शेड्यूल कास्ट की। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खा गए, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूँ, ये खा नहीं गए, ये खाने लायक थे तो खा गए। आप लोग खाने लायक नहीं थे तो आपने नहीं खाया। अखरोट खाने के लिए दांतों की ज़रूरत पड़ती है, मसूड़ों से कभी अखरोट नहीं खाए जाते। अगर आपके मसूड़े हैं और आप अगर अखरोट खाना चाहते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि पहले आप दांत लगवाएं तब अखरोट खाएंगे। अगर अखरोट खाएंगे बिना दांत लगवाए तो आपके मसूड़े छिल जाएंगे, जख्म हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले जिन लोगों ने अखरोट खा लिए हैं, मतलब जिनके पहले से ही दांत है ऑलरेडी, तो वो और लोगों में जिनके दांत नहीं है वो लगवा ही सकते क्या? और उन लोगों के मसूड़े जिन लोगों को अखरोट खाने हैं, अखरोट बोले तो आरक्षण, जिन लोगों को अखरोट खाने हैं उन लोगों को चाहिए कि वो दांत लगवाएं पहले, और अगर दांत बिना लगवाए वो अखरोट खाएंगे तो मसूड़े छिल जाएंगे, दिक्कत होगी। और जो सरकार कह रही है कि नहीं ये दांत वाले ज़्यादा खा गए हैं, इनको मत दो, जिनके दांत नहीं है इन्हें दो, तो मेरी सरकार से भी अपील है कि वो पहले कम से कम उनके दांत लगवाए जिनको वो खिलाना चाहती है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। जिन लोगों को वो अखरोट खिलाना चाह रही है उनके दांत नहीं हैं, लिहाजा दिक्कत हो जाएगी। वो हमारे जो छोटे भाई हैं उनके मसूड़े छिल जाएंगे। तो सरकार से मेरी अपील है कि पहले उन लोगों के दांत लगवा जाएँ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़े वाले ज़्यादा खा गए अखरोट, हमें कम मिलें। अगर उनको भी अखरोट खाने हैं तो वो पहले दांत लगवाएं। सरकार को चाहिए कि वो दांत लगवाएं उनके, तब अखरोट खाएं। वाल्मीकि समाज कह रहा है कि निरंतर हमारे को हरियाणा में आरक्षण मिला, उसका लाभ हुआ, चमार जब वर्गीकरण हुआ तो अब यहाँ पर वर्गीकरण हो रहा तो बड़े भाई को दिक्कत क्या है? अरे भाई हम तो कह रहे हैं ना, बैकलॉग जितना है शेड्यूल कास्ट का, SC ST का, सारे में वाल्मीकि समाज भर दो, सरकार भरे तो सही। हम तो कह रहे हैं कि जितनी वैकेंसी सरकार निकाल रही है उसमें भरे तो सही। सरकार के पास नौकरी नहीं, सरकार के पास सिस्टम नहीं। सरकार जिस बात को कह रही है कि आप जो है वो हम आपको आरक्षण देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण बचा कहाँ है? अरे भाई सरकार रोज़ तो निजी क्षेत्र सरकारी संस्थानों को बेच रही है। सरकार के पास नौकरी नहीं और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो ये क्या नहीं गुदगुदा देने वाला एक वो है कि हम आपको देंगे, मिलेगा किसी को कुछ नहीं। ये खामों का जुत्रम पैजरम हो रही है, ना तो चमारों को जाटवों को छिन रहा है, ना वाल्मीकि और अन्य जातियों को मिल रहा है। ये क्या, ये गुदगुदाने वाले काम चल रहा है। भले ही ना मिले, लेकिन वो बार बार निरंतर यही कहते नजर आ रहे हैं कि जब से ये वर्गीकरण का फैसला आया चमारों के पेट में गुड़गुड़ हो रही है, हम सबसे ज्यादा दर्द चमारों को हो रहा है। अरे भाई चमारों को, महारों को, पासवानों को, मीणाओं को क्यों दर्द होगा? देखो मैं कह रहा हूँ कि 100% आरक्षण इस देश के अंदर लागू कर दो। जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण दो। अच्छा एक बात और कह रहा हूँ, वाल्मीकि समाज जो बार बार हमारा जो इस बात को कह रहा है कि हमको वर्गीकरण करके हमें हमारा हिस्सा दिया जाए, कल को इस बात की क्या गारंटी है कि जो वाल्मीकियों से पीछे की जाती हैं, चाहे वो सपेरा है, चाहे वो नट है, चाहे वो कंजर है, चाहे वो मोड़ घाची है, चाहे वो गाड़िया लोहार है, ये जो जातियाँ हैं, क्या गारंटी है कि कल को ये नहीं कहेंगे कि वाल्मीकि खा गए? कल को वो भी तो कहेंगे ना कि वो खा गए। तो ऐसा नहीं है कि कौन खा गया। अरे भाई 10 किलो लड्डू एक जगह रखें, ये लोगों के लिए रखें, आओ और खाओ। अब तुम इनमें से कहो कि नहीं हमारे लिए 4 लड्डू अलग उठा कर रख दो, वो खाए नहीं जाएंगे, सड़ जाएंगे, या फिर उनको छीन कर ले जाएगा।
अच्छा, जब से ये फैसला आया है वर्गीकरण का, आरक्षण को लेकर, तो अब जितने बहुजन नेता थे, जैसे बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर रावण थे, उनका पुरजोर तरीके से वाल्मीकि समाज विरोध करता नजर आ रहा है, उनके पुतले दहन करता नजर आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ना समझी कहूँगा मैं तो। अगर इस प्रकार के तुम अपने ही लोगों के नेताओं के अगर पुतले जलाओगे तो लड़ना तो चाहिए था तुमको, मनुवाद से लड़ना चाहिए था, ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहिए था, सिस्टम से। अब तुम लड़ रहे हो मायावती और चंद्रशेखर से। ना तो वो आरक्षण देने वाले में, ना छीनने वाले में। अगर किसी आदमी ने ये कह दिया कि भाई मैं वर्गीकरण के खिलाफ हूँ, जब इस देश के अंदर 10% सवर्णों को आरक्षण अलग से मिल सकता है, सरकार को लगता है कि ये लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको 10% अलग से और दे दो यार, कौन सी आफत आ रही है? स्पेशल लिख के दो ना आप। एक तरफ बहन जी जाती है, 25 तारीख को बहन जी की रैली होती है, 23 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन होता है वाल्मीकि समाज का, और वो कहते हैं कि इसके अंदर 35 जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जो डीएससी समाज है वो सारा एकजुट हुआ है, और बड़े हॉल में वो चमारों को कोसते नजर आ रहे हैं। चमारों को गाली देने से अगर आरक्षण मिल जाए तो खूब गाली दो चमारों को, लेकिन मिलना चाहिए। एक अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर लगने वाला, 2 महीने में कितनी नौकरी मिल गई? 2 साल बाद ही यहीं खड़े होकर के बात करेंगे। मुझे बताना वर्गीकरण से कितना फायदा हो, कितना नुकसान हो। अच्छा, बार बार वो लगातार ये कहते हैं, बहन कुमारी मायावती चमारों की नेता, उन्होंने हमेशा ये चमारों ने हमारा इस्तेमाल कर वोट बैंक लिया, सत्ता में आए, चाचा और मुख्यमंत्री बने। मुझे पूरे भारत में एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा बता दो जहां वाल्मीकि समाज चुनाव हराने और जिताने की स्थिति में हो। उसकी संख्या इतनी कहीं हो वाल्मीकि समाज की कि वो किसी को चुनाव जिता दे या किसी को चुनाव हरा दे। वाल्मीकि समाज ज़्यादातर महानगरों में है, गांव देहात में उनके घर कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6 हैं, किसी लोकसभा में 4000, किसी में 10,000, ऐसे इनकी संख्या है। तो ये कहना अरे तुम हमारे भाइयों दलित समाज हरा जिता सकता, लेकिन वाल्मीकि समाज किसी को जिता दे हरा दे, ये संभव नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो वाल्मीकि समाज अक्सर बड़ा भाई बोलता हुआ नजर आता था, जाटव समाज को, चमार समाज को, वही नफरत करता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो जूतों और चप्पलों की बात शुरू हो गई है। ओहो, ये जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं इस देश में, वो यही चाहते थे कि ये हो। जो पिछले दिनों जाटव, चमार, महार, कुरील, पासी, अहिरवार, दोहरे और मीणाओं की जो एकाकी बनी थी, जो दलित समाज इकट्ठा हो रहा था, हम तो 85% बहुजन समाज की बात कर रहे थे। यहाँ तो चमार और भंगियों में जूता, वाल्मीकियों में जूता बाजने लग गया। यहाँ तो जाटव और वाल्मीकियों में जूता बाजने लग गया। क्यों? क्योंकि मनुवादी यही चाहते थे, इनमें जूता बाजना चाहिए। कभी तुमने देखा है कि ये कहा हो सवर्णों ने कि ब्राह्मण ज़्यादा आरक्षण खा के ठाकुरों को कम मिला है या बनियों को कम मिला है? देखा है कभी? नहीं ना। सारा वही खा रहे हैं, उनको पता है कि सब जो सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें 31 जज हैं, 31 में से 28 ब्राह्मण। कभी ठाकुर नहीं कहता। आज़ाद भारत में किसी भी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन कभी भी किसी ठाकुर ने कहा कि हमें भारत रत्न नहीं मिला, ब्राह्मणों को क्यों मिले? क्योंकि उनको पता है भाईचारा है, उनको पता है हम ये कर रहे हैं तो तुम ये कर रहे हो। तो जो लोग हमें लड़ा रहे हैं वो अपनी कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बाबा साहब ने उस वक्त ये आरक्षण जो हमें दिया गया था, बड़ी मुश्किलों से इस आरक्षण को देने में मतलब वो सफल हो पाए थे, लेकिन हम उस आरक्षण को बचाते हुए 10% अलग से आरक्षण नहीं मांग सकते क्या सरकार से? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी आरक्षण मांगा ही नहीं। बाबा साहब ने मांगा था पृथक निर्वाचक, और पृथक निर्वाचक के बदले में मिला हमको आरक्षण। अब आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे गए वो भी हम बचा नहीं पा रहे हैं। 1995 और 96 में जब देश की आबादी 80 करोड़ थी, तब देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 47 लाख थी। आज देश की आबादी 150 करोड़ है और शेड्यूल कास्ट के SC ST सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 8 लाख है। जब जनसंख्या डबल हो गई तो नौकरी भी डबल होनी चाहिए थी। तो आज 1 करोड़ लोग नौकरी में होने चाहिए थे, लेकिन घट करके रह गए 7 लाख या 8 लाख। ये भी 2031 तक सब रिटायर हो लेंगे, सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, नौकरी नाम की कोई चीज़ बचेगी नहीं। और तुम अपना ये यहाँ वर्गीकरण पर खुश होते रहना और एक फ्रेम बना लेना आरक्षण का, और कहना कि आरक्षण कभी हुआ करता था। अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में, क्योंकि जो बार बार कहते हैं जाटव, चमार, इस तरीके से जो नाम लिया जाता है, लेकिन जो समाज को एक तरफ की बात कर रहे हैं, और बोले तो जल्दी पूछ, 8 मिनट का हो गया? नहीं हुआ ना, रुको। इस वक्त अभी देखा जा रहा है कि जो वाल्मीकि समाज के पत्रकार है, कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं इसको कह दूं, पत्रकार किसी जाति का नहीं होता है, विचारधारा का हो सकता है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप बहुजन विचारधारा से प्रभावित होंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो आप मनुवादी विचारधारा से प्रभावित होंगे। आपकी एक विचारधारा हो सकती है, सामंतवादी हो सकती है, मनुवादी हो सकती है, ब्राह्मणवादी हो सकती है, आपकी बहुजनवादी हो सकती है। लेकिन अब तुम ये कहोगे नहीं साहब मैं तो अम्बेडकर को नहीं मानता, बुद्ध को मानता हूँ, मैं काशीराम को नहीं मानता, अम्बेडकर को मानता हूँ, तो ये संभव नहीं है। अगर आप बुद्ध को मानते हो तो इसका मतलब सबको मानते हो, अगर आप काशीराम को मानते हो तो सबको मानते हो। और जो पत्रकार 1-2 हमारे साथी है जो हमने तैयार किया, जिन लोगों को हमने कहा चलो हम आपको सिखाते हैं, और आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो सिर्फ वाल्मीकियों के पत्रकार हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि संकुचित मानसिकता के लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं। धन्यवाद।